आज का दिन बेहद खास क्योंकि बात गांव की सरकार की। तो पंचायती राज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में आज मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। इस आखिरी चरण में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर मास्क लगाकर जाने और कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। साथ ही मतगणना के तुरंत बाद मतगणना स्थल पर भीड़ नहीं करने और अपने अपने घर समय पर लौटने की अपील भी की है। तो देखिए, आज चौथा चरण है, आखिरी चरण है और इसलिए जगह जगह से सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम स्थिति का जायजा ले सके कि आखिर किस तरह से वोटिंग की शुरुआत हुई है। जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आप ये जानिए कि पंचायत चुनाव 2020 यानी गांव की सरकार के चुनाव का चौथा चरण है। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना भी होगी। बहरहाल देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज जब चौथे चरण के मतदान की शुरुआत होगी तो लोग किस तरह से आएंगे, क्योंकि आपको अगर याद हो पिछले 3 चरण में जो मतदाता हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके का रिस्पांस दिया है और जबरदस्त तरीके की वोटिंग रही है। 80% से भी ज्यादा कहीं कहीं पर वोटिंग हुई है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चौथे चरण का मतदान शुरू हुआ है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि चौथा चरण और ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि समय जो है वो हो चुका है 7:30 का। जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव, बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण, जयपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले आपके पास ही राजीव, जिस तरीके से हमने 3 चरणों में देखा और लगातार आपसे भी बात हुई है, लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और आज जब चौथा और आखिरी चरण है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं? राजीव, जिस तरह से पिछले 3 चरणों में हमने देखा है जबरदस्त रिस्पांस रहा है जोधपुर में, लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन किया और उसी के तहत मतदान भी किया है। आज जब चौथे चरण के मतदान की शुरुआत हो रही है, किस तरीके का माहौल वहां पर? राजीव, देखिए, निश्चित रूप से जो 3 चरण निकले हैं, जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में, पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो यहाँ पे की गई। इस वक्त भी अगर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त हम जो रामपुरा जो गांव है वहाँ पे मौजूद है, आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए दूर से जो सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग एक दूरी के साथ में मास्क लगा करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यह भी है कि कोरोना वायरस के अंदर ये पहली बार इस तरह का चुनाव हो रहा है और देखिए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह है कि ये जब पहला ऐसा चुनाव, जब इस वक्त जब कोरोना काल से हर व्यक्ति अपना बचाव भी चाहता है। देखिए, दूर तक आप देखें पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजामात हैं और ये लोग मास्क लगा के आए हैं। सोशल नीचे गोले देख सकते हैं आप, गोले बना करके जिस तरीके से ये सोशल डिस्टेंस की जो पालना करवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहना होगा कि जो व्यवस्थाएं सरकार की है, गाइडलाइन जो निर्धारित की गई हैं उनको लेकर के। और इस वक्त अगर रामपुरा की बात करें तो रामपुरा की क्या समस्याएं हैं, यहाँ जो काफ़ी जो लोग हैं वो सब्जी के व्यवसाय से जुड़े हुए। मुकेश गहलोत यहाँ के स्थानीय व्यक्ति से जरा बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो सरपंच चुनाव लड़ते हैं बाद में कामकाज करते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं? सर, अभी यहाँ पानी की समस्या है और स्कूल की समस्या है और सड़कों की भी काफ़ी समस्या चल रही है। वो अभी सरपंच जीतेगा तो हो सकता है कि ये करा सकते हैं। तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और कतारें धीरे धीरे गांव के लोग हैं, चूंकि
अब आज जिस तरीके से चुनाव का अंतिम चरण है, बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में देखिए महिलाएं भी राजीव हैं। लगातार नजर रहेगी और लगातार आप वहां से पल पल की तस्वीर भी दिखाइएगा। हम वापस आपके पास लौटेंगे और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जो तस्वीर जोधपुर से आ रही है, लाइनें लग चुकी हैं क्योंकि ये गांव की सरकार की बात है, मतलब वो सरकार जिससे आप कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। क्योंकि हो सकता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास बात पहुंचने में वक्त लगे, लेकिन एक सरपंच ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अपनी समस्या तुरंत लेकर जाते हैं। शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इसी चुनाव में रहता है। किस तरह का रिस्पांस वहां पर लक्ष्मण? देखिए खुशबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांव की सरकार का चुनाव कई मायनों में अलहदा होता है। इसलिए कहा भी जाता है, बहुत जो लोकल बातें होती है तो कहते हैं सरपंच का चुनाव जीतना जरा मुश्किल है, सांसद का चुनाव जीतना आसान। उसकी वजह यही रहती है, ऐसे मुद्दे होते हैं, गांव के मुद्दे होते हैं, कब आपने मदद की, कब पानी नलकूप से नहीं भरने दिया, ये सब बातें इसमें होती हैं। अब देखिए, मैं उदासर में हूँ, यहाँ पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, पूरी तरह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, अपना वोट कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है दरअसल ये बता रही है कि किस तरह से गांव की सरकार के चुनाव के लिए जो है यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। गांव के लोग जो हैं, चाहे बुजुर्ग को देखिए, एक सज्जन आए हैं वोट डाल के, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। क्या आपने वोट कर दिया भैया? हाँ, कर दिया। अच्छा, क्या किन मुद्दों पर वोट करते हो? क्या जाति ही एक मुद्दा होती है या वास्तव में काम काज ये सब मुद्दे होते हैं? उम्मीदवार होते हैं उसको करते हैं। योग्य उम्मीदवार होते। क्या समस्या यहाँ के गांव की है? ये समस्या वैसे तो चल ही रहा है काम, पानी निकासी की, गंदे पानी निकासी की और की समस्या है। चलिए, देखिए गंदे पानी की निकासी की यहाँ समस्या है। पुलिस के जवान जो यहाँ पर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप पूरी पालना करवा रहे हैं, गोले तो बनाए हुए हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है अभी तो? लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तब क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं, सरकार की कोरोना की एडवाइजरी की पालना करवा रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जिन पर जिम्मा रहेगा। एक तरह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर पुलिस कांस्टेबल्स हैं, अधिकारी हैं, ये लगातार कर रहे हैं। एक तस्वीर और देखिए खुशबू, दिखाते हैं हम जल्दी से। यहाँ दूसरा जो इसी का भाग है, यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं अल सुबह। देखिए, महिलाओं पर जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। उनको लगता है कि सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करके आ जाएं, बाद में पूरे दिन काम काज करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं महिलाएं मास्क पहने हुए हैं, घूंघट लगाए हुए हैं, यहाँ पर पहुंची हैं, तो वोट करेंगी अपना। घूंघट में वोट करती हैं, परंपराएं हैं एक तरह से हमारे राजस्थान की संस्कृति में, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, मुख्यमंत्री जी ने तक ने कैंपेन चलाया है घूंघट को लेकर। लेकिन फिर भी देखिए, जो परंपराएं गाँव की चौपालों की हैं वो चलती रहती है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करते हैं कोई महिला यदि हमसे बात कर पाए, हम उनसे समझ पाएँ कि वो वोट करने आए, किस मुद्दे पर देते हैं। बहन जी, बोलेंगे आप? वोट करने आए, किस मुद्दे पर वोट करते हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल है खुशबू। ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं हमारी चुनाव प्रणाली को लेकर महिलाएं हैं, कुछ सुखचाती हैं, शर्माती हैं, तो ये दिक्कतें हैं। देखिए, कुछ और यहाँ पर लोग हैं जो वोट करने आए हैं। आप थोड़ी देर में यहाँ पर एक तरह से अपना वोट करेंगे। तो ये तस्वीरें भी हैं यहाँ के पहनावे की। बात करते हैं इनसे। बहन जी, वोट कर रहे हैं आप? किन मुद्दों पर वोट करते हैं? सर यही है, गांव का विकास और बाकी सारी सुविधाएं, जो बिजली, पानी, सड़क वगैरह की, और जो गांव का विकास के बारे में सोचता हो, समझता हो, या हमारी समस्याओं पे जो ध्यान दे। तो आप जल्दी वोट करने आ गए, आप पे जिम्मेदारी रहती हो, घर पे खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो क्या ही सर जल्दी आएंगे तो भीड़ नहीं होगी, जल्दी फिर घर का काम भी करना है। और घर के काम से जरूरी तो ये है, क्योंकि वो तो हमेशा करते हैं, पर ये तो 5 साल में एक बार आता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ग्रामीण प्रवेश की महिलाएं ने कि सबसे जरूरी है, रोज बनाते हैं खाना और नाश्ता, लेकिन चुनाव में, लोकतंत्र में वोट की जो ताकत है, असली ताकत है। इसलिए अपना वोट जरूर करें। ये फर्स्ट इंडिया की भी अपील है, कोई भी इलेक्शन हो, वोट करने आप जरूर जाएं, नियमों का पालन करें, कोरोना एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह के हालात हैं। तो ये तस्वीरें हैं, हमने अलग अलग लोगों से बात कर आपको बताया, दर्शाया कि किस तरह से है। और महिला की ये बात वापस आएंगे लक्ष्मण आपके पास। और जो बात इस महिला ने कही उससे यही है कि कई बार हमने सुना है कि पहले मतदान फिर जलपान, और ये कहा भी जाता है क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है अपने मतदान का प्रयोग करने का, अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनने का। इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी लगातार अपील यही कर रहा है कि आप अपने मतदान को प्रयोग जरूर करें, लेकिन तमाम प्रोटेक्शन को लेते हुए। और हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो तस्वीर जोधपुर की है, बीकानेर की है, जबरदस्त उत्साह, हालांकि शुरुआत वोटिंग की, लेकिन लाइनें लगनी शुरू हो गई है। आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीर है अभिषेक?
चलिए वापस अभिषेक के पास आएंगे, शायद आवाज उन तक जा नहीं रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये पंचायती राज चुनाव है, किसी भी मायने में कम नहीं है, और शायद यही वजह है कि कोरोना काल जरूर है लेकिन लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आपके पास आऊंगी मैं। अभिषेक, जो तस्वीर सामने आ रही है जयपुर से, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है लोगों का? देखिए, हम यहाँ चाकसू पंचायत समिति के जो काठावाला ग्राम पंचायत है वहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ का एक ये पोलिंग बूथ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है, महिलाओं में खासकर उत्साह है। और सुबह 7:30 बजे से ही पोलिंग शुरू हुई। यहाँ पर कुल 402 मतदाता हैं। आप देख सकते हैं ये गोले यहाँ पे बाकायदा बनाए गए हैं सफ़ेद पाउडर से, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में लोग रहें। और मास्क सबने लगा रखे हैं ताकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके निर्देशों की पालना हो और जो कोरोना से बचाव हो सके। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा माहौल अभी धीरे धीरे जो है, एक एक करके यहाँ पर वोटर जा रहे हैं। उसके बाद जब वो वोटर बाहर आ जाता है उसके बाद दूसरे वोटर को जाने देते हैं। और ये महिलाएं हैं जो सबसे पहले वोट देने आई हैं, क्योंकि इनके पर परिवार की जो जिम्मेदारी होती है उस लिहाज से ये शुरू से पहले एक बार वोट देके इस काम से फ्री होना चाहती है। और ये आप देख सकते हैं कि एक जो मतदाता हैं बाहर खड़े हैं। यहाँ सरपंच और पंच के चुनाव है, ये मतदाता बाहर खड़े हैं। इसके बाद जब अंदर से जब बाहर आ जाएंगे तब इनका नंबर आएगा। और ये कुछ मतदाता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती। तो आप यहाँ वोट डालने आए हैं, तो क्या देखकर वोट देंगे? क्या देख कर देंगे? अब देंगे वोट तो देंगे। नहीं, जिसको भी वोट देंगे क्यों देंगे वोट? अतर देखो, मैं गाँव का तो समझा कौन अतर समझा। ये कह रही है कि हम गांव के हैं, समझते नहीं है। और से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? कमला। तो कमला जी, आप वोट जिसको भी देना जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या आधार देख के जा रहे हैं? कोई गरीब आदमी की सौता करे, कोई काम भी करे, कुछ भी करता है, जिसको आधार देते हैं वोट। देखिए, यहाँ वोट देने का आधार जो है गरीबी है, कि भाई गरीबों का जो भला करे हम उसको वोट देंगे। हम और बात करते हैं। क्या नाम है भाजी आपका? लाडा। लाडा। आप वोट जो दे रहे हैं, हाँ। तो क्या है गांव में समस्या? क्या मानती है कि आपके इस गांव में ये समस्या है, ये दूर होनी चाहिए? हमारे गांव में सड़क नहीं निकल रही, रास्ता नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। अच्छा, तो रास्ते की वजह से है। देखिए, गरीबी भी इशू है, साथ में सड़क का भी इशू है कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है, संपर्क सड़क अच्छी नहीं है। तो सड़क जो बनाएगा ये उनको वोट देंगे।